नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नेहा शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज चांसर रोड, मुजफ्फरनगर से आज आपके सामने कक्षा अष्टम के विज्ञान विषय में भोजन एवं स्वास्थ्य चैप्टर का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, भोजन सब जानते हैं कि भोजन क्या होता है, लेकिन भोजन की अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कि भोजन को अगर मैं ये कहूँ कि आपको भोजन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? तो भोजन की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा जल से मिलकर बना होता है और जिसे मनुष्य ग्रहण कर सकता है, उसे हम भोजन कहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि भोजन हमें क्यों ज़रूरी होता है? जी, जीने के लिए। लेकिन केवल जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जीवित मात्र रहने के लिए हमें भोजन ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि एक सक्रिय और स्वस्थ शरीर के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती रहती है। आपने देखा होगा कि हम जो नित्य प्रतिदिन अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, चाहे वो आंतरिक क्रियाएं हों, चाहे वो बाह्य क्रियाएं हों, उनको करने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। क्यों? क्योंकि भोजन में ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। एक संतुलित आहार ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार के बिना ही संतुलित आहार यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम पूरे दिन कोई भी कार्य करने में सक्षम रहते हैं। लेकिन अगर हम संतुलित आहार समय पर ना लें या हम प्रॉपर डाइट ही ना लें, सुबह से हम मान लीजिए आप घर से निकले और खाना आपने प्रॉपर खा नहीं रखा है, तो आप जब तक घर लौटेंगे तब तक क्या होगा? आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को जिस एनर्जी की आवश्यकता है वो एनर्जी आपको मिल नहीं पाएगी और जिस कारण आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप वो चीज़ कार्य करने में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भोजन के प्रतिरक्षण करने की आवश्यकता। प्रतिरक्षण होता क्या है? प्रतिरक्षण क्या विधि है? आपने देखा होगा मार्केट प्लेस में आप जब जाते हैं तो मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या आपके अचार हो गया, पापड़ हो गए, या फिर आपका जो क्या कहते हैं जैम, जेली, ऐसी चीज़ें जो आपकी मिलती हैं। ये ऐसा थोड़ा होता है कि देखिए आपका तुरंत बनाया और तुरंत आपके जो है रख दिया, तुरंत मार्केट में उतार दिया, नहीं, वो काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद में मार्केट में आता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि जब आप उसको ख़रीदते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक, मतलब अधिक समय तक यूज़ करने के लिए उनमें इस तरह की विधि का यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रतिरक्षण विधि कहते हैं। मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को सेव करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे ही हम प्रतिरक्षण कहते हैं। प्रतिरक्षण में मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि अचार हो गया, मार्केट में जो अचार उपलब्ध होता है वो क्या होता है? वो हमारे प्रतिरक्षण विधि के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भोजन खराब कैसे हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी का टाइम चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, मम्मी सुबह को दाल बनाया, लेकिन सुबह की दाल हम शाम तक हम खा नहीं पाते हैं। वो क्या होता है? वो हमें उसमें मतलब अजीब सी स्मेल आ जाती है, या उसमें खट्टेपन की जब हम उसे खा के देखते हैं तो खट्टापन सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती रहती है, वैसे ही तापमान की वृद्धि के कारण जीवाणुओं की भी क्षमता बढ़ती चली जाती है, जिस कारण हमारे चीज़ें खराब होने लगती हैं। हमारे जो वातावरण में जीवाणु होते हैं, जीवाणु हो गए, उनको मतलब हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों को किस तरह से, मतलब उनको कौन कौन सी चीज़ हैं ऐसी या कौन कौन से जीव हैं ऐसे जो जिनसे खराब होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक, मतलब हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो हम भोजन बनाते हैं, उनको भोजन को खराब करने के जो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कवक, नंबर 2 जीवाणु, नंबर 3 ईस्ट और नंबर 4 है आपका रोडेंट या कीट पतंगे। नंबर 1 कवक। कवक क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है ब्रेड या रोटी अगर नमी में रखी जाए तो उस पर सफ़ेद से रंग की
एक रुई जैसी संरचना वाली एक मतलब जाली सी बन जाती है। वो जाली ही कवक कहलाती है, जिसे हम अगली भाषा में फफूंद भी कह सकते हैं। मतलब कवक का दूसरा नाम फफूंद भी होता है। फफूंद होने के कारण हमारा क्या होता है बच्चों, वो रोटी हमारी खाने लायक नहीं रह जाती। मतलब जो नमी में रखी गई वस्तु होती है या हमारा भोज्य पदार्थ जो नमी में रखा रह जाता है, उनमें क्या होता है, कवक नामक जीवाणु लग जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है हमारा जीवाणु। जीवाणु वातावरण में सभी जगह उपस्थित होता है। ये नॉर्मली इसमें ये एक कोशिकीय जीव होता है। ये भी हमारे भोज्य पदार्थों को खराब कर देता है। उसके बाद है बच्चों ईस्ट। ईस्ट जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अगर सपोज़ हमने गर्मी में आटा मलने के बाद में हमने सपोज़ वो फ्रिज में रखना भूल गए, तो क्या होता है, हमारा वो चीज़ थोड़े समय बाद ही हम देखेंगे कि वो क्वांटिटी में दुगना हो जाता है। मतलब जितना हमने रखा है उसका दुगना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ईस्ट मतलब खमीर पैदा हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है। एक्चुअली ईस्ट होता ही क्या है, ईस्ट कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करके अल्कोहल बनाता है, जो पदार्थों को खट्टा कर देता है। मतलब अगर सपोज़ हमें, आपने देखा होगा भटूरे बनाने होते हैं घर पर, मम्मी भटूरे बनाती हैं, तो भटूरे जब बनाती हैं तो मम्मी क्या करती हैं कि उसमें खमीर डाल देती हैं। थोड़ा सा खमीर डालने के बाद में थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो उसको खमीर डालकर थोड़े समय के लिए रख देती हैं, सेव कर देती हैं, और आफ्टर सम टाइम वो जब देखती हैं तो क्या होता है, उसमें वो क्वांटिटी में दुगना हो जाता है और फूल जाता है, उसके तब भटूरे बनाए जाते हैं। तो जहाँ यीस्ट हमारे लिए नुकसानदायक है वहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। हमारे खाने के पदार्थों में यीस्ट गिरा जाता है, लेकिन अगर सपोज़ वो जो हमारा पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, वो सपोज़ गर्मी के वातावरण में रखा रह जाए तो उससे क्या होता है, वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हमें खाने में यूज़ किया जाए तो खाने में ये बेनिफिशियल भी है। फोर्थ है हमारा रोडेंट और कीट पतंगे। रोडेंट और कीट पतंगे बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी सामान होता है, दालें होती हैं या कोई भी जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, अगर वो लंबे समय तक किसी भी डब्बे बंद में रखे रहें, उन्हें कोई भी धूप ना दिखाई जाए और वो नमी वाले स्थानों पर रखे रहें, तो अचानक क्या होता है, वो थोड़े समय बाद उसके अंदर आप खोल के देखेंगे तो एक जीव होगा उसके अंदर, जिसे हम घुन के नाम से जानते हैं, वो उसके अंदर आ जाता है, जो हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जैसे गेहूं में या चावल में गोलियां भी डाल के रखते हैं। वो गोलियां उनको ख़त्म करने के लिए ही होती हैं, ताकि वो चीज़ उसमें ना आ पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन को ख़राब करने में होती हैं। लेकिन अगर हम खुले में रखें, अगर हम अपना खाना खुले में छोड़ दें भोज्य पदार्थों को, तो उसको रोडेंट मतलब चूहे जो होते हैं वो उस चीज़ को खाकर नष्ट कर देते हैं। मतलब अगर हमारी किसी भी चीज़ को बंद रखा जाए तो उसमें घुन लग जाएगा, लेकिन अगर उसे खुला रख दें तो क्या होगा, रोडेंट मतलब हमारे जो चूहे होंगे वो उसको खाकर नष्ट कर देंगे। तो हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करने के जो मुख्य कारक होते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, कवक, जीवाणु, ईस्ट और रोडेंट एंड कीट पतंगे। उसके बाद है बच्चों हमारे भोजन की प्रतिरक्षण विधियाँ। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिरक्षण क्या होता है। भोज्य पदार्थों को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने के लिए जो हम विधि का यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती है प्रतिरक्षण विधि। प्रतिरक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 सुखाना, नंबर 2 उबालना, नंबर 3 ठंडा करना। ठंडा करने में भी हमारे 3 तरह के पार्ट्स हैं बच्चों, फ्रीजिंग, प्रशीतन, हिमीकरण द्वारा सुखाना। 4th है हमारा रासायनिक व अन्य पदार्थ, 5th है हमारा डिब्बाबंदी और 6th है हमारा पाश्चुरीकरण। सबसे पहले हमारा बच्चों सुखाना। सुखाना मतलब आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि हमारे डिब्बा बंद करके रख दी जाए दालें तो उनमें घुन लग जाता है। तो समय समय पर मम्मी क्या करती हैं घर पर कि जैसे पापड़ हो गए या आपकी दालें हो गई, वो क्या करती हैं कि अगर लंबे समय से कोई भी चीज़ हमारे घर में रखी हुई है तो उसको क्या करती हैं मम्मी, धूप में सुखा देती हैं। ये सबसे पुरानी विधि है, पहले ज़माने से ही लोग ये करते आ रहे हैं। जब फ्रिज नहीं होता था तब भी उसमें पहले
लोग क्या करते थे कि जो है अगर मान लो कोई भी चीज़ होती थी उनकी और वो काफ़ी लंबे समय से रखी हुई है तो उस चीज़ को हम सुखा देते थे। तो उससे क्या होता था, उसका वाष्पीकरण, जो उसमें जल की मात्रा उपस्थित होती थी, वो सुखाने के कारण वो उसमें से उड़ जाती थी। और जैसे ही वो उड़ती थी तो हमारा क्या होता था, वो चीज़ सेफ हो जाती थी। तो बच्चों फर्स्ट हमारा है सुखाना, जिसे हम सुखाने को मतलब अगली भाषा में हमारे साइंटिफिक उसमें कह सकते हैं निर्जलीकरण करना। सेकंड है उबालना। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको लूज़ मोशन लग जाए और आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डिहाइड्रेशन के कारण डॉक्टर आपको ये सलाह देता है कि आप लोग जो पानी पिएंगे वो उबाल के पिएंगे। उबाल लीजिए, ठंडा करें, फिर उस पानी को ग्रहण करें। क्यों? ताकि उसके अंदर जो जीवाणु उपस्थित हैं वो उबालने की प्रक्रिया से ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा दूध है, दूध को हम उबाल लेते हैं तो उबालने के कारण जो उसमें जीवाणु होते हैं वो उबालने के कारण ख़त्म हो जाते हैं और हमारा वो दूध पीने लायक हो जाता है। थर्ड है हमारा बच्चों ठंडा करना। ठंडा करने में सबसे पहले हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंतर्गत क्या आता है बेटा, 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे ताप पर हम जो है किसी भी चीज़ को रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं, उससे हमारी चीज़ लंबे समय तक चल जाएगी। सेकंड है प्रशीतन। प्रशीतन में हम क्या करते हैं बच्चों, प्रशीतन में हम किसी भी चीज़ को, जो हमारी चीज़ है, पहले हम क्या करते थे जब फ्रिज नहीं होता था, आजकल के समय में तो फ्रिज है, फ्रिज का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जब फ्रिज नहीं होता था तो हम क्या करते थे, जैसे हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों को हम गीले कपड़े में लपेट कर बंद करके रख देते थे ताकि हमारी हरी सब्जियां क्या रहें, ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहें। या फिर हम किसी भी चीज़ को बनाया तो वो बनाने के बाद में हमने क्या करा, उसे ठंडे पानी में रख दिया ताकि वो हमारी चीज़ सुरक्षित रहे लंबे समय तक। मतलब लंबे समय तक क्या कि जैसे अगर सपोज़ सुबह की चीज़ बनी हुई है तो वो शाम तक हमारी यूज़ हो जाती थी, ताकि हम अगर उसे ठंडे पानी में रख दिया करते थे। तो नेक्स्ट हमारा जब फ्रिज आया तो अब हम उसके अलावा इन चीज़ों को छोड़कर अब हम फ्रिज का यूज़ करने लगे। हमारी चीज़ें, जो हमारी सब्जियां होती हैं या हमारा जो भी खाने के भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें हम फ्रिज में रख करके सुरक्षित कर देते हैं। फिर है उसके बाद हिमीकरण से सुखाना। हिमीकरण से सुखाना मतलब कस्टर्ड पाउडर जो हो गया, सूप हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये चीज़ हम क्या करते हैं, हिमीकरण के द्वारा ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा रासायनिक व अन्य पदार्थ। मतलब रासायनिक, जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से, सोडियम, सिरका, नमक, तेल, शक्कर, इन पदार्थों के थ्रू हम किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर पे अचार डाला जाता है तो अचार में आपने देखा होगा नमक भी डलता है, तेल भी डलता है, तो क्या होता है, हमारा अचार साल 2 साल तक भी रुका रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सामान्य चीज़ें गिर चुकी होती हैं। उसके बाद है बच्चों डिब्बा बंदी। मतलब जिस एयर टाइट, अगर हम कहें कि किसी भी चीज़ को अगर हम एयर टाइट उसमें बंद करके रख दें, प्राकृतिक रूप से अगर हम किसी भी चीज़ को अगर डिब्बे में सुरक्षित करके रख दें जिसमें वायु का आवाजाही ना हो, तो क्या होगा, हमारा वो चीज़ भी सुरक्षित रहती है। फिर है हमारा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं हम बच्चों, आधा घंटा पहले, मतलब आधा घंटा पहले अगर हम 63 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 सेकंड के लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबालें और उसको फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके उसे क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं ताकि हमारा वो दूध काफ़ी लंबे समय तक टिक जाता है। बच्चों किसी भी चीज़ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी रहती है और उसके बाद में अगर उसके ख़राब होने की भी डेट उस पर पड़ी रहती है। क्यों? ताकि क्या अगर कोई भी चीज़ हमारी बनाई जाती है तो उस पर बता दिया जाता है कि इस डेट के लिए बनी है और इस डेट तक चलेगी, उसके बाद में वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा मैंने आज आपको जो बताया कि एक तो भोज्य पदार्थ खराब होने के जो मुख्य कारक थे वो बताए मैंने आपको, और दूसरा आपको बताया कि प्रतिरक्षण की क्या विधियाँ हैं। उसके बाद है बच्चों कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो पदार्थ दूषित होते हैं, उनको दूषित होने के बाद में उनसे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे हमें क्या क्या हैजा या अन्य रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमें
मतलब डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद है हमारा बच्चों हमारे जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं कुछ, कौन कौन से होते हैं वह पोषक तत्व? जैसे हमारा नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वो हमारे शरीर में निरंतर नई ऊर्जा का प्रदान करता रहता है, जिस कारण हमें क्या होता है, हम व्यक्ति ऊर्जावान होता है। और उस तत्व का प्रमुख कार्य क्या होता है कि हमें ऊर्जा समय समय पर प्राप्त होती रहती है। कार्बोहाइड्रेट हमें बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मंड या स्टार्च द्वारा और दूसरी क्या होता है, चीनी अर्थात ग्लूकोज द्वारा। मतलब इन 2 चीज़ों के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सेकंड है हमारा, जैसे इसके मैंने स्रोत अभी आपको बता दूं, स्रोत हैं इसके गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंद, शलजम, आलू आदि। ये हमारे जो जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर पाई जाती है, ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं। सेकंड नंबर पे हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बच्चों? जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, ये जो हमारी कोशिकाओं को बढ़ाती है, कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के विकास के लिए जो हमें ज़रूरत होती है, वो किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। आपने देखा होगा कि घाव, अगर आपके घाव हो जाए तो थोड़े थोड़े समय बाद वो घाव भरने लगता है, तो उस घाव को भरने के लिए भी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमें किससे मिलती है? प्रोटीन से। प्रोटीन के हमें किस किस के मतलब इसके स्रोत क्या क्या हैं? जैसे दाल, बादाम, काजू, ये हमारे क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। मछली, अंडे आदि। थर्ड है हमारा वसा। वसा क्या है बच्चों? आपने देखा होगा शरीर को ऊर्जावान तथा तापमान बनाने के लिए जो संतुलन की आवश्यकता होती है वो वसा से प्राप्त होती है। ये हमें कहाँ से मिलती है? जैसे आपने देखा होगा जैतून का तेल, मछली का तेल, जो बच्चे मतलब जो लोग मांसाहारी होते हैं वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं शाकाहारी लोग जैसे सरसों का तेल, घी या नट्स के द्वारा भी इसका यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरत होती है? विटामिन्स हमें हड्डियों और बालों की मजबूती, त्वचा की चमक, हार्मोन्स का संतुलन, प्रजनन क्षमता के विकास आदि के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और इसके स्रोत हैं दूध, अंडे, फिश, लीवर ऑयल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, जूस, अनाज, फल आदि। आपने देखा होगा जो हमारे विटामिन्स हैं, हमारे विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके स्रोत क्या हैं। इनके स्रोत, अगर ये हमारे शरीर में ये चीज़ ना हो तो इनकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं और इनके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत होते हैं अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि। इसके बाद है इसकी कमी से जो हमें रोग उत्पन्न होता है वो रतौंधी होती है। रतौंधी का लक्षण क्या होता है कि रात में ढंग से दिखाई न देना। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो हमें रतौंधी रोग हमारे उत्पन्न हो सकता है और उसका जो लक्षण होगा वो होगा रात में सही तरीके से दिखाई ना देना। फिर है विटामिन बी। इसका जो स्रोत है बच्चों यह है अनाज के छिलके, अंडा, दूध, पनीर आदि। इसमें हमें क्या होता है रोग? बेरी बेरी के लक्षण होते हैं बच्चों होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ और पैर में दर्द हो जाना। मतलब हमारे शरीर में अत्यधिक हाथ पैरों में दर्द रहना, या फिर हमारे समय समय पर हमारे जो ये होंठ फटने लगते हैं या मुंह पर त्वचा हमारी जो फटी सी महसूस होती है वो हमारे रोग बेरी के कारण होती है। मतलब हमारे शरीर में अगर विटामिन बी की कमी है तो हमारे साथ में ये हमारे शरीर में ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे। विटामिन सी, नींबू, आंवला और संतरा, ये हमारे क्या हैं? स्रोत हैं विटामिन सी के। इससे क्या होता है? हमारे स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं मसूड़ों में सूजन और दांतों में खून आना। मतलब हमारे जो समय पर बच्चों के दांतों में खून आता है या फिर क्या कहते हैं हमारे मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी, मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? इसका रोग होता है, इससे जो उत्पन्न रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। और इसमें क्या होता है? हड्डियों का कमज़ोर होना या उनका टेढ़ा हो जाना। ये हमारे कहाँ के कारण होता है?
विटामिन डी के कारण। फिर है हमारा विटामिन ई, यह है हमारे अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ। इससे जो हमारा रोग उत्पन्न होता है वो होता है पैरालिसिस, जनन क्षमता में कमी आना। ये है हमारा जैसे पक्षाघात, शरीर के अंगों का काम न करना, ये हमारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के, ये सोयाबीन और अंडे में होता है। इससे हमें रुधिर स्राव होता है और अगर इसके रोग लक्षण होता है तो इसके क्या होता है, चक्कर आना, सांसों की धड़कन का तेज होना और सीने में दर्द होना, ये हमारे लक्षण हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा खनिज लवण। खनिज लवण हमारा क्या है, जो हमारी पाचन संबंधी क्रियाएं होती हैं उनको का संचालन करने के लिए तथा नसों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमारा खनिज लवण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर अम्ल। न्यूक्लियर अम्ल क्या होता है, आपने देखा होगा कि आनुवंशिक तौर पर, मतलब जो है अगर मम्मी के बाल हमारे काले हैं तो बच्चों के बाल अधिकांश काले होते हैं, या बच्चों के मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आनुवंशिक तौर पर मम्मी पापा से मेल खाती है। तो वो है हमारा ये आनुवंशिक गुणों पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के सदस्यों में तक संवहन का कार्य जो होता है वो होता है न्यूक्लियर अम्ल का। इसमें मनुष्य में आँखों का रोग, बालों का रंग, त्वचा का रंग मतलब लगभग सेम सा होता है। मतलब अगर किसी के पापा का रंग काला है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मम्मी पे ना जाकर पापा पे चला जाता है तो उसका रंग का फर्क पड़ जाता है। फिर है हमारा जल। जल का हमारा यह है कि शरीर का जो सही तापमान होता है या त्वचा में निखार, नमी बनाए रखने के लिए जो हमारे आवश्यक होता है वो होता है जल। मनुष्य के शरीर में जो हम लगभग हमारे जो शरीर में जो भार है हमारा, उसका 65 या 70% हमारे शरीर में जो होता है वो जल होता है। 1% कमी आने पर प्यास लगने लगती है, लेकिन 10% की कमी आने पर हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। यदि हमारे शरीर में जल की कमी लगभग 10% हो जाए तो हमारे शरीर मतलब हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, हमारे जो खनिज लवण हैं, खनिज लवण विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं हमारे। वो कौन कौन से हैं, जैसे फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। इनसे जो इनके स्रोत हैं, इनके स्रोत हमारे हैं, फ्लोरीन का स्रोत है पीने का जल, चाय या भोजन। इसके द्वारा हमें फ्लोरीन प्राप्त होता है। इसकी उपयोगिता यह है कि दांतों का जो इनामेल का जो निर्माण करता है वो क्या करता है, ये हमारा फ्लोरीन करता है। और जो दांतों में इनामेल का जो क्षरण होता है वो भी इसकी कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम हमें मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियों से मिलता है। लेकिन अगर इसकी उपयोगिता पूछी जाए तो ये है हमारा जल संतुलन, कि हमारे जो शरीर में जल संतुलन रखता है वो पोटेशियम रखता है, लेकिन इसकी कमी के कारण हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा आयरन। आयरन है हमारा मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों, इनसे हमें प्राप्त होता है आयरन। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की उपयोगिता पूछी जाए कि हमारे शरीर में किस काम आता है आयरन, तो आयरन के जो है रक्त में हीमोग्लोबिन और निर्माण में सहायक का काम करता है आयरन। लेकिन इसकी कमी के कारण हमें कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम आप सब जानते हैं कि दूध, पनीर, हरी सब्जियों के साथ साथ से यूज़ किया जाता है कैल्शियम, जो इसके स्रोत हैं। ये हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना जो होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। दूध, मांस, अनाज, उसका जो हमारा उपयोगिता है हड्डियों और दांतों का निर्माण, और इसकी कमी से हमारी हड्डियां और दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं। इसके बाद है बच्चों हमारा आयोडीन। आयोडीन आपने देखा होगा जब क्या कहते हैं, आयोडीन नमक में पाया जाता है। तो आयोडीन नमक में होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। बच्चों ये है हमारे खनिज लवण तथा इनके स्रोत। अब है हमारा, अभी तक मैंने आपको जो बताया वो भोजन के बारे में बताया, भोजन कैसे खराब हो जाता है, भोजन में कौन कौन से दूषित पदार्थ लग जाते हैं और भोजन। लेकिन अब है हमारा संतुलित आहार। हमें क्या कौन सा आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं वो आहार कहा जाता है, लेकिन एक पौष्टिक आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार।
संतुलित आहार अपने भोजन में जैसे ड्राई फ्रूट, मौसमी फल, नमक चीनी का सेवन, ये चीज़ हमारा क्या होता है, संतुलित आहार में आता है। लेकिन जंक फूड हमें कभी नहीं खाने चाहिए। जंक फूड खाने से हमारा क्या होता है, हमारे जो है सही दिनचर्या नहीं रहती है और हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। कुपोषण का शिकार होने के कारण ही हमारे शरीर में अनेकों रोगों की कमी आने लगती है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो भोजन और उससे के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जितनी भी जानकारी दी हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सही भोजन, सही पौष्टिक आहार हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन अगर हम शरीर में सही भोजन और सही आहार ना लें तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर में अत्यधिक कमियाँ आने लगेंगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, हमें रोगों का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं, किसी विद्वान ने ये कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमें हमेशा स्वस्थ भोजन ही करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन हमें जो भी भोजन हम करते हैं उसको मतलब उसमें हमारी पौष्टिकता की मात्रा अधिक हो, ऐसा ही भोजन करना चाहिए। आगे के लिए इतना ही। बच्चों, आगे आपको जो होमवर्क में करना है वो संतुलित आहार से रिलेटेड एक चार्ट तैयार करना है कि हमें कौन कौन सा भोजन किस टाइम, मतलब नाश्ते में क्या लेना चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए, इस तरह के हमें भोजन मतलब एक जो डाइट है, एक प्रॉपर डाइट, एक स्वस्थ शरीर के लिए हमें एक क्या प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है वो हमें एक चार्ट बना के लाना है। धन्यवाद।